नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम। आज इसकी 18वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है डिस्कवरी ऑफ अ कल्चर हीरो। डिस्कवरी ऑफ अ कल्चर हीरो। सुनिए, चौसर के कंटरबरी वाले इंग्लिस्तान की तरह खल्के खुदा भांत भांत की सवारियों पर या पैदल एक कदीम ज़ियारतगाह की जानिब उमड़ी चली आ रही है। मैं आप पारे के नज़दीक एक मुक़द्दस चबूतरे की सीढ़ी पर बैठी तुमको ये ख़त लिख रही हूँ। बरगदों की पेचीदा शाखें एक तवील व अरीज़ हॉल की छत की मानंद फैली हुई हैं। हरे खेतों की पगडंडियों पर से गुज़रते रंग बिरंगी पोशाकें पहने मुस्लिम अवाम नीलगू झील की तरफ जाते दिखलाई दे रहे हैं। श्राइन के बाहर एक हौज में जदामी नहाकर कहा जाता है कि अच्छे हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ वेस्ट में ज़रा रुक कर हमारे यहाँ कलमज़द किया। गालिबन हौज के पानी में गंधक है। शफा बख्श अनारकली झील की तरह जो मुतबर्रक भी तसव्वुर की जाती है। मामू मियाँ, आप अब कुछ बर्नार्ड शॉ से लगने लगे हैं, कुछ टॉल्स्टॉय और थोड़े से महर्षि औरबिंदो। पिंकी की शगुफ्ता आवाज़। हम फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं। महर्षि औरबिंदो की चीनी सी थी। वो लोग चिल्ले के करीब पहुंच गए। फिरोज़ा ने नामुकम्मल ख़त बैग में रखा। मानिक भाई होली वाटर से स्नान के धुन में हाँपती काँपती पानी की तरफ गामजन थी। जरीना और रानी दुल्हन ने धूप में पैदल चलने से इनकार किया था। इस सैलानी गिरोह में शामिल नहीं थी। वो सब भी आन कर सीढ़ियों पर बैठ गए। मेज़बान की खादिमा ज़हूरन बुआ ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आज तशरीफ़ ले आए। कल मुकना देवा आई है। कल मुकना देवा यही है। सारे में धूल है धूल। फिरोज़ा ने आंखें फैलाई। क्या हम लोग पाकिस्तान में आ निकले हैं या दास्ताने गुले बकाउली के अंदर बैठे हैं? मुकना देव आंधी बारात के लिए झाड़े बुहारे हर साल एक वक्त पर आवत है, ड्यूटी पर। मगर छक्कर से नुकसान किसी को नहीं होते। अरे यार, ये डिस्ट्रिक्ट 2-3 नदियों की घाटी है। इस कदर तो यहाँ गर्द उड़ती रहती है। मकना देव इंडीड। पिंकी चुपके से हंस पड़े। मगर हर साल एक ही रोज़ एक ही वक्त क्यों? ऐन बारात के रोज़। मशरिक बिल्कुल कतई पुरअसरार है। पिंकी, इसे पुरअसरार ही रहने दो। हाँ, पुरअसरार और मुफलिस और अवहाम परस्त। ब्रायन मॉर्लैंड को यही सब तो अच्छा लगेगा। पिंकी को दफतन अपने लहजे की तलखी का एहसास हुआ। परवीन सुल्ताना ने फौरन बात संभाली। तुम लोग किस्सा तो सुन लो। हाँ ज़हूरन बुआ। बेगम साहब, रदौली में जोहरा बीबी जौन रहीं, बड़ी खूबसूरत और नेक। बेचारी अंधी रहीं। सैयद साहब हु बैते हुसैन रहे।
एक रोज़ लल्ली घोड़ी पर सवार जोहरा बीबी के दरवाजे के सामने से गुजरे। उनसे एक कटोरा पानी मांगेन। ऊ कहेन, हम अंधी हैं, पानी कैसे लावें? गाजी मियाँ कहेन, जाओ लेकर तो आओ। ई घड़े से पानी लाई तो आंखें रोशन। सैयद साहब बहराइच आकर उनके बाप के पास पैगाम भेजन, बिटिया बुध के रोज़ यहाँ से एक आदमी रदौली जात है। ज़हूरन बुआ के लिए सारे ज़माने यकसां थे। अरे तब की बात तो बताओ। इधर तारीख मुकर्रर हुई, उधर गाजी मियाँ लड़ाई में शहीद। फिर गाते बजाते बाराती रदौली वालों से खूब हंसी मजाक करत हैं। लड़की वाले कहत हैं, अपनी बहिनी को क्यों नहीं लाए? बहिनी को क्यों नहीं लाए क्या मतलब? फिरोज़ा ने पूछा। दरगाह के बाहर 2 पलंग बिछत हैं, उन पर आम, कभी भी पके आम की सैर उस रोज़ ज़रूर टपकत है। ठीक सुबह 4 बजे पंडित पोथी बाँच कर चिल्लात हैं, पचका लग गवा, नक्षत्रों में झगड़ा हो गवा, ब्याह अगले साल। यहाँ भी यही सब होत है। बनारस के पंडित आन कर पोथी विचारते हैं। सुबह 4 बजे पचका लग जाते हैं। इसीलिए कहावत है, बाले मियाँ का ब्याह जो बराबर मुलतवी होता है। कम से कम एक उर्दू कहावत का मम्मा तो तुमने देख लिया। पिंकी ने फिरोज़ा से कहा। वो झील की तरफ जाने के लिए उठे। कच्चे रास्ते के दोनों जानिब रंग बिरंगे गरारे धूप में सूख रहे थे। अरे अरे वो देखो, कार चोबी गरारा झाड़ी पर। फिरोज़ा चिल्लाई। मेले ठेले में जनता अपने बेहतरीन कपड़े पहन कर आती है, पिंकी ने जवाब दिया। वो किनारे पर पहुंच गए। बहुत दूर सरकंडों की ओट में जाकर औरतें कपड़ों समेत पानी में डुबकी लगाती, निहायत महारत से लिबास तब्दील करके बाहर निकलती, भीगे कपड़े धूप में फैलाती जाती। मानिक भाई उस जानिब दौड़ गई। एक साहब अपनी बीवी के साथ कीचड़ में पड़े पत्थरों पर पांव रखते गुजरे। बीवी ने बुर्का उतारा। जल्दी आना, बस तैयार खड़ी है, उन्होंने कहा। खुशमंजर ताल के चारों तरफ सरसब्ज किश्तजार लहला रहे थे। किनारे किनारे सतह आब पर गुले नीलोफर खिले थे। ज़हूरन बुआ ने कहा, अल्लाह की कुदरत है। गाजी मियाँ यहाँ बैठकर वुजू करत रहे। बूंद ही बूंद तालाब बन गवा। वो मानिक भाई के कपड़ों का बैग उठाए उनके पीछे पीछे भागी। चुग्गी दाढ़ियों वाले तहमत पोश आदमी और साड़ी पोश औरतों की एक टोली आ पहुंची। औरतें सरकंडों की तरफ चल दी। पिंकी देखो, वर्किंग क्लास किसान एक औरत बुर्का पोश नहीं, सिवा उनके जो शहरों से आई हैं। शहला ने पिंकी से कहा, बहैसियत कानूनदां वो शाहबानो केस के दिनों में बहुत मुस्तरिब रही थी। अपी, हम लोग सारी उम्र बैठे ये तज्जियाती मुताले करते रहें, मौलवी पर कोई असर नहीं पड़ता। नौवारिदों में एक सफारी सूट वाला नौजवान भी शामिल था। बनारस या मिर्ज़ापुर के जुलाहे, पिंकी ने फिरोज़ा से कहा। एक बुजुर्ग सूरत सफ़ेद रीश बड़े मियाँ साथियों को किसी जेब कतरे से अपनी मुठभेड़ का किस्सा सुना रहे थे।
पहले तो वो रेजर से बेगवा बेगवा आपकी जगह पहले तो वो रेजर से बेगवा काट दीस, हम बेगवा का जकड़ लेन, फिर वो बड़े जोर से बेगवा खींचिस, हमू खींचन। तो साहब ऐसे ऐसे जबरदस्त होते हैं हम जैसे। रुफ़क़ा ने तौसीफ़ी कहा बुलंद किया, वाह वाह अब्बा कमाल कर देहिन। सफारी सूट वाले ने कहा, पॉकेट मार के हथवा से छीन लेन। वो विकी मियाँ की तरफ आया, सलाम अलैकुम, फ़ौरन बिजनेस शुरू कर दी। विजिटिंग कार्ड पेश किया। हम साल में 2 बार लखनऊ में भी फेरी लगाते हैं। फिरोजा ने पिंकी से कहा, कमाल है, तुमने कहा बनारस के जुला है। वो फौरन समझ गया, लखनऊ। हम भोजपुरी और अवधी बोलियों का फर्क नहीं पहचान सकते, और हम लोग क्या मरीख के बाशिंदे जो वो ना पहचानता। यार तुम बहुत गबी होती जा रही हो यार, ये पोटोहारी और मुल्तानी का फ़र्क नहीं जानती। डिंकी ने बहन की तरफदारी की, अगर वहाँ रहती तो ज़रूर जान जाती। चीनी रेशम की शलवार कमीज़ में मलबूस परवीन सुल्ताना और फिरोज़ा पर नौजवान ने उचटती सी नज़र डालकर परवीन को मुखातिब किया, बेगम साहिबा शलवार सूट, दुल्हन का शरारा सूट, दूल्हा की शेरवानी, आला तरीन कमखाब ले जाइए। ब्रायन के लिए शेरवानी। फिरोज़ा ने मजबूती से सोचा। वो सफ़िया, शहला, आमिना, सलीमा और महनाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। बिटिया, इस मौसम के लिए बेहतरीन जरी कॉटन। नौजवान समेत बनारसी गिरोह जब रवाना हुआ, परवीन ने कहा, यह लड़का मुझे भी अलग से पहचान गया। पैनी खाला, आपके यहाँ से बेगमात जहेज खरीदने भी तो आती रहती हैं। ये दीबा व हरीर के ताजिर। विकी मियाँ ने हज़्ब मामूल कहीं बहुत दूर पहुंचकर बात की। शाहराह रेशम पर चलते हुए एक आलिम का तजुर्बा रखते आए। विकी मियाँ के पास पहुंचकर मामूली सी मामूली बात एक अजीब आलिमाना फ़लसफ़ियाना कैफियत इख्तियार कर लेती थी। मानिक भाई डुबकी लगाई, वो वापसी के लिए उठे। एक नीचे से हरे भरे टीले पर भूरा मुख्तसर इमाम बाड़ा नजर आया। अंदर एक सुर्ख ताजिया रखा था। करबला, ज़हूरन बुआ ने बतलाया, हम सुन्नत जमात लोगन की। मुतअद्दिद ताज़िए हरी ज़मीन में नीम मदफून बड़े ही उदास से लगे। विकी मियाँ ठिठक गए। अजीब बात है, वो चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद चारों तरफ देखकर बोले, इस भूरी इमारत के अंदर रखा ये तन्हा सुर्ख ताजिया और मैक्सिको के सुनसान खंडर, अचानक वही पुरअसरार सी फिजा। खंडर 12 तक भी होते हैं? हकीकत पसंद परवीन ने छतरी खोलते हुए पूछा। तारीख के अंदरूनी मज़ाहिर की रूह यकसां है। और विकी भैया, ये अंदरूनी मज़ाहिर क्या होते हैं? अहराम, बालबक, पटरा। तुम हम सब का इस धूप में पटरा ना करो, चलो आगे बढ़ो। परवीन ने बड़े भाई को प्यार से डांटा। हरी, आबी, नीली, निखरी सी बेकिनार खामशी में एक बच्चे की साफ नई नवेली आवाज़ बुलंद हुई। वो इमाम बाड़े के पीछे अकेला बैठा, नहायत
तनदही से 15 का पहाड़ा रट रहा था। चौका 60, पच्चे 75, छीका 90, सुत्ती 5, अट्ठी 20, 9 पतीसा, दही का दहना 150। ए मंजूर भैया चलो, किसी औरत ने दूर से पुकारा। आए अम्मा। वो पुश्ते पर से कूद कर ताल की तरफ भागा और अपने घर वालों के साथ चलता जंगल की हरियाली में खो गया। अजब है रविश, अजब बाग है। पिंकी गुनगुनाया किए। तीनों नौजवान अहद शुजाउद्दौला के रोको को कदम रसूल की सीढ़ियां उतरे। दोनों भाई नंगे सर। फ्राम रोज मजूसी ने रुमाल बांध रखा था। पगडंडी पर मामू भांजी टहलते नजर आए। तीनों ने नजदीक पहुंचकर विकी को सलाम किया। अजब है रविश, पिंकी फिर गुनगुनाए। मामू मियाँ, कल मंडवे की स्टेज पर कोई गवैया आलाप रहा था, हमें दूर से सुनाई दिया। कल से हम फ्री का मिस्ट्रेस ईज ढूंढते फिर रहे हैं। शायद शेख ताहिर अली के रोज हाउस का मोटिव भी यहीं मिल जाए। तुगलक से लेकर जॉन कंपनी तक की तामीरात तो यहाँ मौजूद हैं। वो पांचों एक दीप स्तंभ की तरफ बढ़े। सूरज डूब रहा था। जंगलों और खेतों में पिंकी ने बात जारी रखी। ऐसे मीनार देखे जिनके लिए कहा गया कि वो मैदान जिहाद के मिलिट्री टावर थे। गाजी मियाँ की शहादत के बाद जोहरा बीबी ने बतौर यादगार ताबीर करवाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ने जांच पड़ताल के लिए तामीर किए थे। ये आखिरी बात हमें दुरुस्त लगी, लेकिन असरार यूं ही जन्म लेते हैं, बहुत से असली भी होते हैं। फली ने कहा, पुराने बंगाल के मंदिर मठ देखो, सॉलिड मिस्ट्री। वो नामालूम कैफियत जो महसूस करने के अलावा दिखलाई भी देती है। सॉलिड वो मुगल इमारतों में नहीं है, सल्तनत पीरियड में बेहद। क्या महज ज़माने का फासला ये मिस्ट्री पैदा करता है? और वो कौन सा लतीफ़ सर अंसर है मामू मियाँ जो मुख्तलिफ खित्तों के फ़नकारों और मेमारों के बिल्कुल अंदरूनी विजन को एक दूसरे से ममय्यज़ करता है? पिंकी ने सवाल किया। महज नस्ली हाफिज़ा और कौमी मिजाज और जोग्राफियाई और तहजीबी माहौल। अंकल विकी, वो क्या शय है? वो एक्स्ट्रा चीज़ जो यूरोपियन और रूसी आर्टिस्टों से बच्चों की पाकिस्तानी कहानियों के इलस्ट्रेशन बनवाती है। क्या महज तख्लीकी तखय्युल? मम्मी कहती हैं वृंदावन में झाऊ नदी के किनारे झाऊ के पेड़ लगे हुए हैं और सुनने वालों को चांदनी रातों में वहां दूर कहीं बांसुरी बजती सुनाई दे जाती है। फली भी गया काम से, माँ का असर कब तक ना होता। पिंकी ने डिंकी को चुपके से मुखातिब किया। सफिया दिखलाई पड़ी। हस्बे आदत गिरोह से अलग होकर एक पेड़ के नीचे हजरत नशी थी। सफिया, हम भी यहाँ बैठ जावें? विकी मियाँ ने नरमी से दरियाफ्त किया। उन्होंने सर निवड़ा कर माजूर बाजू पर आंचल लपेटा और जरा सी सरक गई। विकी मियाँ का जी भराया। वो अब आरेंक सहायफ के मुसन्निफ एक कदीम ऋषि की तरह दरख्त के साए में बैठे
गोया किसी उपनिषद का दरस दे रहे थे। फिरोज शाह तुगलक के दौर में गुरु ने इरशाद किया, एक बड़े बुजुर्ग मीर मोहम्मद माह शायद इसी जगह कुटी बनाकर रहते हों। अजब ये रविश और अजब बाग है। पिंकी फिर गुनगुनाए। कल राणा साहब ने हमें एक अजीब वाक़या सुनाया। वालिदा सुल्तान ने मन्नत मानी थी कि फिरोज जंग ठट से कामरान लौटे तो ठट फिरोजा चौकी बहराइच के इस बाग में ठट कहाँ से आ गया? जाम फिरोज सुल्तान फिरोज से मिल गए थे। घमसान का रन पड़ा। फतेह याब होकर सुल्तान हाजिरी देने यहाँ आए और मीर मोहम्मद माह से मुलाकी हुए। जब राणा साहब ये किस्सा गोश गुजार कर रहे थे, हमने सोचा जामे फिरोज, जामे तमाची, सुरसा मंदरी, अफसाना, वक़ाए फिरोज शाही, अफसाना, और जब रोमांस से भिड़ जाए तब भी खून रेजी। विकी मियाँ दफतर खामोश हो गए। जाम साहब नवानगर क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी थे ना। फिरोजा की आवाज़ सुकूत मुंतशिर किया। पिंकी महजूज हुए। फेरी, तुम्हारे सवालात लाजवाब होते हैं। आपने वो मीर मोहम्मद माह और सुल्तान फिरोज शाह की हिकायत नहीं बतलाई? डिंकी ने याद दिलाया। करामात के मुताल्लिक थी। तुम लोगों के वर्ल्ड व्यू से बाहर। सूरज डूबा। मध्यम किरणों में ज़ियारत गाह मज़ीद चंद लम्हात तक दमकती रही। विकी मियाँ कहने लगे, जिस मकाम पर सदियों तक महज इबादत की जावे, वहाँ की टोन मुख्तलिफ सी हो जाती है। उसे अल्दूस हक्सले वाइट मैजिक कहता है। ये जगह खालिस खामशी का एक जजीरा सा नहीं है। नुमाइशगाह यहाँ से कुछ फासले पर है और ज़्यादा लोग इधर नहीं आते। पिंकी ने डिंकी से सरगोशी की। फली हनूस रुमाल से सर ढांपे बगौर सुन रहा था। कदीम मस्जिदें और कदीम रसूल की ज़ियारतगाहें, वो कहते रहे, कस्बात में भी एक अजीब कैफियत अपने अंदर रखती हैं। परी कथा ऐसी, सायादार कोहना दरख्तों और हरे खेतों में घिरी, अंदर खुनक रंगीन चटाइयों पर बैठे नमाजी, नीलगू हौज, ऊपर खिरनी और मौसरी की सरसराती डालियाँ, गोया शीशा पानी नदी की सतह पर, मावराई तसव्वुरात का अक्स। शीशा पानी? पिंकी ने घड़ी देखी। रातों रात ही उधर निकल लें। ये बेमाया बेइल्म खलकत। मामू ने मेले की सिमत इशारा किया। इस मख्फी जहत को छू लेती है। मैं भी छू लेता हूँ अंकल। फली ने इश्तियाक से पूछा। हम क्यों कट गए? फिरोजा ने सवाल किया। मुकम्मल तौर पर नहीं। मुझे यकीन है तुम्हारी हुड़दंगी जनरेशन कम से कम लम्हाती तौर पर इस कायनात से एक राब्ता सा महसूस कर सकती है। तख्लीकी तखय्युल के वसीले से शायद, लेकिन जिसे आप वजदान, इरफान वगैरह कहते हैं, उसके ज़रिए मुझे अफसोस है कि नहीं। फिरोजा ने जवाब दिया और आम के हरे पत्ते पर रेंगते चींटे पर नजरें जमाई। बराबर के मैदान में तमाशागाह जगमगा उठी। सर्कस और कार्निवाल के तंबू, मदारियों के टांडे, तमाशागरों की खेमागाह। शंकर शंभू कव्वाल
एक कनात के पीछे से आवाज़ आई, खलीफा जी। हाँ खां साहब, कहे जाओ। लड़के से थे दोनों भैये। इसी जगह उनको लैला मजनू के स्वांग में देखा। खां साहब, पहले आदमी का टाइम कबूतर की तरियों उड़ जाता है, फिर आदमी खुद। हुक्के की गड़गड़ाहट। खां साहब, हाँ खलीफा जी। कल शाम एक अदद बम्बैया जेंटलमैन घरवा गाड़ी में आदम के। कारवान कार कहो खलीफा जी। हाँ हाँ वही। नवाब साहब गुड़बेली ने आँख का नशा के शो से खुश होकर अब्बा को बख्शिश दी। उन मरहूम ने अर्ज़ की, सरकार इस महल रवां के लिए मोटर खाना भी सुलेमानी होवे, और मोटर खाना होवे तो बंगला। फरमाया, हाफिज छिद्दा, हमारी तबीयत खुश करते रहोगे तो वो भी मिल जाएगा। खींचो मती खां साहब। तब का वाक़या है जब पहाड़ पर हिज हाइनेस की 3 बराबर बराबर की कोठियाँ, उनकी 3 मंजूर नज़र एक वक्त में रौनक अफरोज थीं। तस्नीम बानो, दीनार अख्तर और कलकत्ते की किटी एंग्लो इंडियन। खां साहब, रात गई बात गई। हमारे लिए भी बड़े नक्शे थे खलीफा जी। उस कारवान कार पर अल्लाह बख्शे अब्बा जी के साथ लाहौर तक घूमे। वहाँ रावी रोड पर एक तरफ हमारा कैंप, दूसरी तरफ जहांआरा कंपनी में कज्जन के जलवे। अब्बा ने गाड़ी पर इंग्लिश में लिखवा रखा था, दिलफरोश थिएटर्स, डून वैली। जब हमारा टाइम बिगड़ा, उसे बेचना पड़ा। फिलहाल का माजरा सुनो खां साहब। वो साहब दुखियारे दहाड़न को ढूंढते इधर आए थे, यहाँ टकरा गई। हुड़दा बैगनी लाडो पीछे पड़ गई। सेठ सनीमा में चांस दिला दो, हमें संग ले चलो। विन ने मना तो कर दिया, पर अपना कार्ड दे गए। हुक्के की गड़गड़ाहट। चिश्तियों का एक वजीफा हैगा। आजकल परसों उड़ जा भंबेरी सावन आया। खां साहब, लादो उड़ी और बदिया बैठी। दिलफरोश नाटक कंपनी, हाउ क्यूट। कदमे रसूल से वापसी पर कनात के सामने से गुजरते हुए फिरोजा ने कहा, सरहद नेपाल पर राप्ती की शाख शीशा पानी के किनारे वो सब सैर व शिकार में मशगूल थे, जब एक सफ़ेद कारवां कार हरे पेड़ों में चमकी। विजय माता फाउंडेशन, सा फ्रेनेडो वैली। डिंकी ने काला चश्मा उतारकर आवाज़ बुलंद पड़ा। अदक ज़बाने बोलते चंद लामा जाहिर हुए। फ़ौरन विदेशी वजह के बुढ़िया खेमे नसीब करने में जुट गए। फिर एक स्मार्ट बिजनेसमैन, एग्जीक्यूटिव नुमा नौजवान, आखिर में एक सुरसुंदरी, कदीम रोमन वज़ा का टोगा, ज़ाफ़रानी, जज्बात से आरी किताबी चेहरा, छरेरा लांबा कद, गोया रोम की कोई फैशन मॉडल। उसने एक पाँव नदी के पानी में डाला और चट्टान पर बैठकर फिल्फो और ललित आसन जमा लिया। कॉलेज के छोकरों वाले शरीर तजस्सुस के साथ दोनों कजिन ज़रा फासले पर टहलने लगे। एक जानिब फली ढूंढी मछलियां पकड़ने के बाद 9 वालिदों से मुलाकात कर रहा था। बाग लूटा। यार तुम यकीन कर सकते हो कि उस टोली में एक रेड इंडियन लामा भी है।
विकी फूलों की तस्वीरें खींचकर वापस आए। बांका मुफ्ती पोश उनकी तरफ बढ़ा। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। अनारकली झील वाले बनारसी पार्चा फरोश की तरह उसने भी अपना कार्ड पेश किया। इब्ने बहार पब्लिक रिलेशंस एडवाइज़र, इब्ने बहार पब्लिक रिलेशंस एडवाइज़र, बहार एडवर्टाइजिंग, फोर्ट बम्बई। विकी मुस्कुराए। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। नौजवान ने बाछे खिलाकर दोनों हाथों से मुसाफा किया। सतह समुंदर से इतनी बुलंदी और इतने फासले पर। वालिद साहब बखैरियत हैं? लड़का चकराया। 30 बरस का वक्फा ना गुजरा होता तो हम समझते बहार साहब ही तुलू हो गए। अब तो वो माशाअल्लाह एक मीडिया पर्सनालिटी हैं। मुलाकात एक बार ही सरसरी सी हुई थी। बॉबी की दावत वलीमा का जिक्र मुनासिब न समझा। जवान भी ताड़ गया। जी, उसी रवानी और सलासत से जवाब दिया। उस वक्त तो सनोवर कंपनी के बदहाल मैनेजर और सॉन्ग राइटर थे। अक्सर उस यादगार जलसे का जिक्र करते। विकी मियाँ अजनबी के मुतरिफ हुए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी काया पलट के बाद पुराने वाकिफकारों से आंखें ना चुराते हों। नौकरों ने दस्तरखान बिछाया। ख़वातीन जो इधर उधर निकल गई थीं वापस बुलाई गईं। पिंकी ने इब्ने बहार का उनसे तारुफ कराया। वो एक लिसान आदमी था और अपने लिए नहायत मुनासिब पेशा उसने मुंतखब किया था। दौरान ताम उसने सिलसिला कलाम जारी रखा। सीख पर, शीश पर, छोटा सुरखाब, उसका पर हमें दीजिएगा, साथ ले जाएंगे। बल्कि हम उसे अपना लोगो और स्लोगन बना लेंगे। हमें अपनी खिदमत का मौका दीजिए। हम आपकी टोपी में सुरखाब का पर लगा देंगे। राजा साहब, एडवर्टाइजिंग की दुनिया एक अजीब दुनिया है। गुज़िश्ता बरस हम अब्बा के साथ एक बड़े यूरोपियन शहर में एक इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर गए। दरवाजे ही पर राधा कृष्णा, शिव पार्वती, गणेश जी। मालिक एक NRP नौजवान निकला। हमने तस्वीरों की तरफ इशारा किया। बोला पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि इस शहर में कुफ़ार हिंद बकसरत, माफ़ कीजिएगा, मालिक एक NRP नौजवान निकला। हमने तस्वीरों की तरफ इशारा किया। बोला पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि इस शहर में कुफ़ार हिंद बकसरत आबाद हैं। हमें महवे हैरत पाकर वालिद ने कहा, फर्जंदे मन, जानना चाहिए कि नज़रियाती कट्टरपन उन्हीं अरबाब हिकमत तक महदूद है जो हनूज़ वतन में मुकीम है। बाहर पैसा कमाने वाले और गोरों से मुकाबले के मामले में NRP NRI मफाद तकरीबन यकसा हैं। इल्ला क्रिकेट मैच के जब वो एक अजदहा में अक्सीर में तब्दील होकर एक दूसरे को गालियां देते हैं और जंगल की कबायली नफ्सियात पर लौट जाते हैं। ये थी आज की किस्त। अगली किस्त इसी चैप्टर का सिलसिला जारी रखते हुए कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।